वो घट के रहेगी। और भविष्य में भी कभी भी भविष्य जानने की इच्छा ना करे। बहुत सारे लोग होते हैं अपना भविष्य जान कर ले, ओ महाराज हमारे आगे कई होगा, महाराज को भी नहीं पता कि उसके आगे क्या होगा, तो तुम्हारा कहां से बता देगा भाई, महाराज को भी नहीं पता। इसलिए भविष्य में भी अपना भविष्य जानने की इच्छा न करे कि मेरा भविष्य कैसा होगा। जिन जिन लोगों ने अपना भविष्य जानने का प्रयास किया उनका भविष्य भी बिगड़ गया और वर्तमान भी बिगड़ गया। इसलिए भविष्य को सुधारने के चक्कर में वर्तमान नहीं बिगाड़ना। वर्तमान सुधर गया तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। कैसे? घटना जो घटनी है वो घट के रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पर श्रीमद् भागवत में दो पात्र हुए हैं। कितने पात्र हुए हैं? कितने पात्र हुए हैं? थोड़ा जोर से बोले, कितने पात्र हुए हैं? दो, जिनको अपनी मृत्यु का पता चला। एक हुए महाराज परीक्षित, जिनको पता चला कि 7 दिन के अंदर अंदर मेरी 7वें दिन मेरी मृत्यु निश्चित है। और एक को पता चला कि 8वें संतान। अब उसमें 8वें संतान को जन्म लेने में 8 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, 8 से 10 साल का अंतराल है। तो एक को पता चला कि 8 से 10 साल बाद मेरी मृत्यु है, और एक को पता चला 7वें दिन मेरी मृत्यु है। भविष्य दोनों को पता चला, और उस घटना को दोनों ही नहीं मिटा पाए। मिटा पाए? मिटा पाए? नहीं मिटा पाए। और परीक्षित के पास तो अवसर भी आया कि कथा रहने दो, आप अमृत पी लो और कथा तो हमें सुनने दो। देवता आए थे, भागवत के महात्मा में इसका वर्णन है। लेकिन एक ने मृत्यु को सुधार लिया और दूसरे ने मृत्यु को बिगाड़ दिया। समझ में आई कुछ? अगर कंस चाहता तो वो अपनी मृत्यु को सुधार सकता था, वो भगवान की शरण हो सकता था, साधु संतों की शरण हो सकता था। यद्यपि उसने ऐसा परीक्षित ने कहा अब जब मृत्यु आनी ही है, अटल सत्य है कि मृत्यु आनी है, और इस दुनिया का नियम है कि जो जन्मा है उसे मरना अवश्य है। तो जब मरना ही है तो भला मैं क्यों ऐसा पाप करो। तो राजा परीक्षित, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, जय हो, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।